आज हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व को। व्यक्तित्व जो है शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी से बना है। पर्सनालिटी शब्द जो है लैटिन भाषा के परसोना से निकला हुआ उद्भव हुआ शब्द है। परसोना ये शब्द रोम में एक नाटक चलता था, इसमें पात्र जो है विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाते थे। इन मुखौटों को परसोना कहा जाता था। तो व्यक्तित्व भी उसी परसोना शब्द से बना है, जिसमें एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के मुखौटे लगाता है। यानी व्यक्ति को एक रूप में हम वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व की बहुत सारी परिभाषाएं हैं। G.W. आलपोर्ट जैसे महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, इन्होंने व्यक्तित्व को एक गतिक प्रक्रिया माना है, डायनेमिक प्रोसेस। जैसे अनुवांशिकी चेंज नहीं होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, लेकिन व्यक्तित्व एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलता रहता है। और G.W. आलपोर्ट ने इसको परिभाषित करते हुए बताया है, व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का संग्रह है जिसके द्वारा व्यक्ति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित करता है। तो व्यक्तित्व में कई प्रकार के गुण समन्वित होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो वुडवर्थ ने इसको समन्वित गुणों का समूह कहा है। आगे हम बढ़े इसको, तो व्यक्तित्व के प्रकार। भारतीय परंपरा में व्यक्तित्व के कई प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार है राजस, तमस और सत। यानी कि जो अच्छे गुणों वाले व्यक्ति हैं उन्हें हम सतगुण वाला कहते हैं। तमस जो राक्षसी प्रवृत्ति है उनको हम तमस गुण वाला कहते हैं, और इनके बीच की श्रेणी है राजस वाली। ये तो भारतीय वर्गीकरण है, लेकिन विदेशी मनोवैज्ञानिकों ने, विदेशी व्यक्तियों ने इसको कैसे वर्गीकृत किया है, एक नाम इसमें बहुत विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो नाम है आपका क्रेचमर। क्रेचमर ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से बांटा है। एक है आपका एस्थेनिक यानी कि लंबकाय। इस प्रकार के व्यक्ति की जो शरीर संरचना होती है वो लंबी होती है। हाथ पैर पतले, सर पतला और धड़ भी पतला होता है। ऐसे व्यक्तियों में आत्मविश्वास उतना अच्छा नहीं होता है। दूसरे आते हैं एथलेटिक माने हैं आपका सुडौलकाय। ये बहुत अच्छी संरचना इनकी होती है, दिखने में बेल बिल्ट होते हैं, ऊपर से नीचे तक शरीर एक ही फॉर्म में होता है, और इनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक अच्छा माना गया है। इसके बाद होते हैं पिकनिक यानी कि गोलकाय व्यक्ति 2 विशेषताओं को लेकर चलते हैं। इनमें एक्सट्रीम लेवल पर चलने की प्रोसेस होती है। कभी ये बहुत आत्मविश्वास से भरे होंगे और कभी ये आत्मविश्वास से कम होंगे। तो ये वर्गीकरण, इसी प्रकार का वर्गीकरण एक सेल्डन का भी है, और सेल्डन ने W.B. सेल्डन नाम है इनका, लगभग इसी से मिलता जुलता वर्गीकरण है। एक सोशल इंटरेक्शन के आधार पर एक वर्गीकरण और किया गया, जो यहाँ उल्लेखनीय है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वो है सोशल इंटरेक्शन के आधार पर जुंग का। सामान्यतः इन्हें जुंग युंग कुछ भी कह सकते हैं। जुंग या युंग, इसे जुंग कई किताबों में हिंदी में जंग भी करके मिलता है, लेकिन युंग ये नाम प्रचलित है। इन्होंने व्यक्ति की सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर 3 वर्गीकरण किए हैं।
एक है व्यक्ति जो होता है अंतर्मुखी, ऐसे व्यक्तित्व जो हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट कहलाता है ये। इंट्रोवर्ट व्यक्ति वो होते हैं जो आत्मचिंतक होते हैं, बहुत ज़्यादा मेलजोल नहीं रखते हैं, ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट कहलाते हैं। इनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद होते हैं बहिर्मुखी, इनका सामाजिक मेलजोल ज़्यादा होता है, एक्सट्रोवर्ट इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है। सामाजिक रूप से ये बहुत अधिक मेलजोल आते हैं, सामाजिक मेल में कुशल होते हैं ये, और सामाजिक संबंधों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच की कड़ी है उभयमुखी, इनमें दोनों पक्षों की विशेषताएं पाई जाएंगी, उभयमुखी, और इनको इंग्लिश में कहते हैं एम्बीवर्ट। इनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों के लक्षण पाए जाएंगे। धन्यवाद।